नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों दो नेता भारतीय जनता पार्टी के काफी चर्चा में रह रहे हैं। दोनों ही मां बेटे हैं और उनका भारत के सबसे बड़े राजनीतिक खानदान से गहरा नाता भी है। इसलिए उन दोनों की चर्चाएं इस बीच अलग अलग पार्टियों के साथ संबंधों को लेकर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी से उनकी विदाई की बातें भी चल रही है। बात कर रहे हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी की। दोनों ही मां बेटे की राजनीति की दुकान अब खत्म होने वाली है। उसी तरह से जिस तरीके से कांग्रेस में नेहरू परिवार के राजनीतिक दुकान भी खत्म होने के कगार पर है। ये स्थितियां कैसे बनी और आजकल वरुण गांधी कभी अखिलेश यादव की बात, कभी कांग्रेस की बात, कभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बातें करते नजर आते हैं। कभी मेनका गांधी ऐसे कुछ विवादित बयान दे देती है जिसके कारण ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि भाजपा अब बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी के इस बदलते स्वरूप को न तो मेनका गांधी समझ पाई और न ही वरुण गांधी समझ पाए। अगर देखा जाए तो दोनों मां बेटे को अब भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाने की पूरी तैयारी हो गई है। इसलिए चर्चाएं इस बात की हो रही है कि वो राहुल गांधी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। कभी इस बात की भी चर्चा होती है कि वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही वो राजनीति करते आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि भाजपा के साथ उनके संबंध क्यों खराब हो रहे हैं और वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों मां बेटे आजकल छटपटाहट में क्यों हैं, तो उसके लिए इनके पुराने इतिहास को समझना जरूरी है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में आए उससे पहले भी राजनीति कर रहे थे। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस में भी बढ़ी थी, लेकिन संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि मेनका गांधी उनके बाद कांग्रेस की बागडोर संभाले, क्योंकि संजय गांधी इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले थे। राजीव गांधी राजनीति से कुछ दूरी बनाए हुए थे। इसीलिए जब संजय गांधी की मौत हुई तो इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी की महत्वाकांक्षा पर विराम लगा दिया और फिर राजीव गांधी को राजनीति में लाए। लेकिन मेनका गांधी हार नहीं मानी, वो उत्तर प्रदेश चली गई। लखनऊ में संजय गांधी के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की। वो जनता पार्टी में रही, इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़ी और फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो इन मां बेटों का दौर रहा वो अलग तरीके से रहा। इनके पीछे की एक बड़ा कारण यह भी है कि ये भारतीय जनता पार्टी को पहले वाली पार्टी ही समझ रही हैं। मेनका गांधी ने जब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था तो उस समय भाजपा सत्ता से दूर होने वाली पार्टी थी। न उसके पास सत्ता थी और न इतने बड़े संगठन थे जो कांग्रेस को चुनौती दे सके। लेकिन दूसरे स्तर पर मेनका गांधी के पास गांधी परिवार से एक संबंध और विद्रोही प्रवृत्ति वाली एक तगमा भी था। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी इन्होंने अपने लिए ही राजनीति की, पार्टी के लिए कभी राजनीति नहीं की। फिर भी भाजपा ने इनको बर्दाश्त किया और ये लगातार 2009 में भी, 2014 में भी, 2019 में भी चुनाव लड़ी, सांसद बनी और एक बार मंत्री भी बनी। 2014 और 2014 के पहले ये दोनों स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी में अंतर दिखाई पड़ता है। दोनों एक तरीके से देखा जाए तो 2014 भाजपा के लिए भी एक बड़े बदलाव का दौर था। 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की, उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनाया गया था और उसके बाद उन्होंने जब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन किया तो उसमें मेनका गांधी को भी मंत्रालय दी गई। वो महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई। लेकिन 2014 से 2019 तक पूरे उनके मंत्रालय के कार्यकाल को देखें तो कहीं भी ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि मेनका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ किया हो। वो सिर्फ और सिर्फ
आत्म केंद्रित राजनीति करती रही, क्योंकि उनके अंदर एक अलग तरीके का ईगो अभी भी बरकरार है, और वो ईगो है गांधी नेहरू परिवार के साथ उनके संबंध को लेकर। इसी ईगो के कारण उनके परफॉर्मेंस पर असर पड़ा, और वो इस बात को समझ नहीं रही थी कि जब उन्हें मंत्री बनाया गया था तो कभी वीपी सिंह की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन वो मोदी की सरकार नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई परिवारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, और न ही पारिवारिक परंपराओं के कारण किसी के प्रमोशन में विश्वास करते हैं। उन्होंने पहले कार्यकाल के समय कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, कुछ बड़े फैसले लिए गए, लेकिन कुछ फैसलों को रोक कर रखा गया। मेनका गांधी के ऊपर भी यही बात लागू होती थी। उनका जो गांधी नेहरू परिवार के साथ संबंध है, वो कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती है जिसके कारण उन्हें मंत्री बनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी में इस पर विचार विमर्श भी किया गया, और पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल के दौरान मेनका गांधी को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन फिर भी मेनका गांधी में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर पूरे 10 साल के कार्यकाल में देखेंगे तो मेनका गांधी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े स्तर पर प्रचार नहीं करती रही हैं। वो इन्वायरमेंट की बात करेंगी, वो पशुओं की बात करेंगी, लेकिन पार्टी की बात आते ही वो बैकफुट पर चली जाती हैं। पार्टी के लिए न तो वो बेहतर प्रदर्शन कर पाती हैं, न ही उसके लिए प्रचार कर पाती हैं, और न ही पार्टी के लिए उनकी कोई अहमियत है। ऐसे में पीएम मोदी ने सोचा कि गांधी परिवार का तमगा होने के कारण सिर्फ मेनका गांधी को इतना भाव नहीं दिया जाना चाहिए, और मेनका गांधी दूसरी तरफ अपने ईगो में व्यस्त थी। उनको लगने लगा, उनके अंदर जो अहम रहा है कि वो गांधी नेहरू परिवार की एक अहम सदस्य रही हैं, संजय गांधी की पत्नी हैं, तो इसलिए किसी भी पार्टी में जाएंगी तो उनके लिए एक बड़ा ओहदा इंतजार करता रहेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की पार्टी है। ये वाजपेयी जी के टाइम की, या फिर राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष हुआ करते थे, नितिन गडकरी जब अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय की पार्टी नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही परफॉर्मेंस को सबसे बड़ा आधार बनाते हैं। इसीलिए उन लोगों को भी मंत्री बनाया गया जिनका राजनीति में कोई बड़ा अनुभव नहीं हो, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उनका बड़ा अनुभव हो। इसलिए मेनका गांधी एक तरीके से दरकिनार करती चली गई, और दूसरे तरफ से उनका वो ईगो भी शांत नहीं हुआ, और वो 1 to 1 फाइट करके ये सोच रही थी कि फिर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद मिल जाए। इसी तरीके से वरुण गांधी के साथ भी हुआ। वरुण गांधी 2009 में चुनाव लड़े थे, और उस समय उन्हें मेनका गांधी की सीट यानी पीलीभीत ही दिया गया था। उस समय उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ही गति से चलते रहे, वो भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते रहे। 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, 3 बार लगातार वो लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ। वरुण गांधी ने खुद से यह इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बेहतर काम कर सकते हैं। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो न प्रचार के लिए बाहर निकले, न ही अपने क्षेत्र में भाजपा के लिए कुछ उपयोगी साबित हुए, लेकिन वो कंट्रोवर्सी करते रहे। मां और बेटे दोनों की कंट्रोवर्सी कई बार सामने आई, चाहे वेटनरी डॉक्टर को धमकी देने का मामला हो, या फिर अपने क्षेत्र के लोगों को धमकाकर यह बोलने वाला मामला हो कि अभी समय नहीं है, आपसे बात करने के लिए हम दिन के समय का इंतजार करेंगे। ये वरुण गांधी की बात थी। दूसरी तरफ मेनका गांधी के 2-3 ऑडियो टेप भी बाहर आए थे, जिसमें वो डॉक्टर को धमकी दे रहे हैं कि एक कुत्ते का इलाज अगर गलत तरीके से किया है तो इसे तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये गलत शब्दों का इस्तेमाल भी उनके साथ कर रहे थे। तो ऐसे में दोनों मां बेटे को यह समझ ही नहीं आया कि वो पार्टी के लिए काम कर रही हैं या फिर खुद के सिर्फ विकास के लिए और अपने आप को एक बेहतर नेता साबित करने के लिए। ये बात
अभी के नेतृत्व को समझ में आना मुश्किल था। यह समझ जाना चाहिए था कि मोदी और शाह के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले वाली पार्टी नहीं है। इसे गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उसी परिवार के खिलाफ बात करके, परिवारवादी राजनीति के खिलाफ बात करके पीएम मोदी ने यह माहौल तैयार किया है कि राजनीति में अब वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों के लिए जगह इतनी सिमटती गई कि इन लोगों ने इसको महसूस ही नहीं किया कि अब भारतीय जनता पार्टी में रहना उनके लिए मुश्किल है। हालांकि उन्होंने कई बार ये कोशिशें की कि वो दूसरी पार्टियों के साथ संबंध बढ़ाकर मीडिया में सुर्खियों में आकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर दबाव बना सकें। इसके लिए अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, इन लोगों के साथ कभी बातचीत का तो कभी इन लोगों का नाम लेकर इनकी उपलब्धियों की बात करके भाजपा के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन विद्रोही नेताओं के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हुआ, यशवंत सिन्हा के साथ हुआ। इन लोगों को भी ये गुमान था कि ये वाजपेयी जी के समय में मंत्री रह चुके हैं तो मोदी जी इन्हें मंत्रालय क्यों नहीं दे रहे हैं। इन्हें पता नहीं चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अब बदलाव हो गया है, यहाँ पर सिर्फ काम करने वाले लोगों को ही सरकार में जगह दी जाएगी, नाम करने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। उसी तरीके से मेनका और वरुण के साथ भी हुआ। इन दोनों ने भी दबाव बनाने की कोशिश तो की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। उसका नकारात्मक परिणाम सामने आया और धीरे धीरे उनकी स्थिति ये हो गई कि अब अगली बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें न तो वरुण गांधी को टिकट मिलेगा और न ही मेनका गांधी को टिकट मिलेगा। सुल्तानपुर और पीलीभीत दोनों ही जगह से अब भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाएगी और इन दोनों का राजनीतिक कैरियर भी उसी तरीके से खत्म होने की स्थिति में है जैसे राहुल गांधी की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मेनका गांधी या वरुण गांधी, इन लोगों को भले ही गुमान होगा कि वो अपने जो परिवारवादी विकल्प है, चेहरा है और जो उनके पास गांधी नेहरू परिवार का टैग लगा हुआ है, उसके कारण उन सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अनुभव नहीं हुआ कि जब अमेठी से राहुल गांधी हार सकते हैं तो वो क्यों नहीं हार सकती। यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा हुई और अब 2024 में न तो वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और न ही मेनका गांधी रहेगी। दोनों को एक ही बार में कह दिया गया है कि आपके लिए सारे दरवाजे पार्टी के अंदर बंद हैं, आपको जहां जाना है वहां चले जाएं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।